हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ पर समझेंगे। टैक्स ऑडिट किसे कराना है और किसे नहीं कराना। आईटीआर फाइल करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें टैक्स ऑडिट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। पता चले कि हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो और हमने उस क्लाइंट का आईटीआर फाइल कर दिया तो जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसका बाइफिकेशन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टैक्स ऑडिट कराना है या सिर्फ आईटीआर जाएगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज हम इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, जहां आपको मिलती है इनकम टैक्स और जीएसटी की लेटेस्ट वीडियोस। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम समझेंगे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 44A भी बात करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आशा करता हूँ जुड़े रहिएगा वीडियो पर ताकि सारी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ सके। अगर आप अकाउंट्स करते हैं, अगर आप किसी का अकाउंट्स करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पर आपको दो तरीके से आपको देखने को मिलता है। एक तो बिजनेस के केस होता है, बिजनेसमैन, और दूसरा है प्रोफेशनल्स। बिजनेस के केस में आपका या तो सेल्स हो रहा है, सेल से रिलेटेड वर्क है, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है और कुछ अगर ट्रेडिंग है तो वो भी हो सकता है, और कई सारे इसमें बिजनेस सारे कवर होते हैं। तो जिसका टर्नओवर भी हम इसको मान सकते हैं, जो टोटल सेल जो होती है उसको टर्नओवर कहते हैं, जो ग्रॉस पूरे ईयर का होता है। प्रोफेशनल्स के केस में हम बात करें तो प्रोफेशनल्स हो गए आपके यहाँ पर डॉक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट्स, सीएस, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट जो होते हैं, है ना। तो ये सब अपने प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। और प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में यहाँ पर सेल्स तो कोई हो नहीं रही है तो उनके लिए क्या होता है, ग्रॉस रिसीप्ट। यहाँ पर जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एवज में वो अपना चार्ज करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रॉस रिसीप्ट। तो जो पूरे साल का होता है ग्रॉस रिसीप्ट, उसको पूरे साल का जो टोटल है तो उसको मान लीजिए कि टर्नओवर भी हम कह सकते हैं, ग्रॉस रिसीप्ट कह सकते हैं। तो क्लियर है। बिजनेस और प्रोफेशन की केस में हम जो टर्नओवर की हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर टोटल ईयर का सेल वो टर्नओवर माना जाएगा और यहाँ पर ग्रॉस रिसीप्ट होंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ऑडिट कराना है। बढ़ते हैं, देखिए। तो यहाँ पर एक लिमिट है, यहाँ पर लिमिट है बिजनेसमैन जो बिजनेस है अपने, यहाँ पर जो लिमिट है बिजनेस के केस में यहाँ पर 1 करोड़ की लिमिट है। अगर यहाँ पर आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 करोड़ से जैसे ही आपका टर्नओवर वीपर पहुंच गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि यहाँ लिखा हुआ मैंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए कि अब यहाँ पर आप, आज हम अप्रैल में हम वीडियो बना रहा हूँ तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक क्लोज हो गया। तो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस कर जाती है बिजनेस के केस में तो हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता था। पहले ये लिमिट हुआ करती थी, थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है, आगे समझेंगे। और प्रोफेशनल्स के केस में ये 50 लाख रुपए हुआ करती थी जो ग्रॉस रिसिप्ट है। यहाँ पर अगर 50 लाख रुपए तक की आपकी है तो ठीक है, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और अगर 50 लाख से प्लस हो गई है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी बन जाता है। और यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। हम आज बात कर रहे हैं तो हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे जिसका हम आईटीआर या ऑडिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 24-25 से जो चेंज हुए हैं वो उसमें बड़ा ही चेंज हुआ था और यहाँ पर वो लिमिट को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया था। अब समझिए कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक है, अगर आप यहाँ पर बिजनेस की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है एनपी लेस देन डीम्ड प्रॉफिट। अगर देखिए डीम्ड प्रॉफिट क्या होता है, एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि डीम्ड प्रॉफिट क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और यहाँ पर हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो अंडर सेक्शन 44AD में आईटीआर फाइल होता है अगर ऑडिट आप नहीं कराते हैं। तो देखिए, ऑडिट कराते हैं तो 44AB में आता है और ऑडिट नहीं कराते हैं तो 44AD में आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो जिसके ऊपर आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है तब। तो अंडर सेक्शन 44AD में यहाँ पर डीम्ड प्रॉफिट की बात की जाती है। डीम्ड प्रॉफिट होता है 6% और 8%, यानी कि जो डिजिटल मोड है उसका आप 6% मिनिमम दिखा सकते हो और यहाँ पर जो कैश या अदर देन डिजिटल मोड है उसमें आप 8% आपको प्रॉफिट दिखा के डिक्लेयर करना होगा, तभी आप 44AD में रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपकी टर्नओवर अगर 1 करोड़ से कम है
तो भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड हो सकता है। ये किस केस में होगा? जब आप डीम्ड प्रॉफिट से कम दिखाना चाहेंगे अपना प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है आपका, अगर वो लेस देन डीम्ड प्रॉफिट रखते हैं तो आपको यहाँ पर भी टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 करोड़ की टर्नओवर है, 1 करोड़ तक टर्नओवर है, तो यहाँ पर आप डीम्ड प्रॉफिट दिखाइए, आप अपना 44 AD में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं ऑडिट कराने की। अब देखिए यहाँ पर टर्नओवर आपका 2 करोड़ तक है, तो भी यहाँ पर वही सीन लगता है आपका कि आप अगर 6% और 8% के हिसाब से अपना डीम्ड प्रॉफिट दिखा के और 44 AD में अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आप डीम्ड प्रॉफिट से कम दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 करोड़ की आपकी टर्नओवर है और 2 करोड़ की टर्नओवर पे आपने सारा ही डिजिटल मोड से किया है, तो डिजिटल मोड से करने पर आपको 6% मिनिमम दिखाना पड़ेगा, यानी कि 2 CR × 6%, यानी कि आपका हो गया 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप 12 लाख रुपए अपना नेट प्रॉफिट दिखा के, अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ की है, तो यहाँ पर आप डीम्ड प्रॉफिट 6% के हिसाब से आप 12 लाख रुपए दिखा के 12 लाख रुपए पे अपना टैक्स जमा करा के आप अपना ITR अंडर सेक्शन 44 AD फाइल कर सकते हैं। आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि 12 लाख पे मैं टैक्स ना दूं, मुझे वो प्रॉफिट NP अपना कम करना है, तो आप यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आप कम करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वाली जो कैटेगरी है ये आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि अगर आप NP से लेस देन दिखाते हैं, NP जो है वो डीम्ड प्रॉफिट से कम दिखाते हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो इस केस में आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप डीम्ड प्रॉफिट से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो आपको कोई टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बजट 2023 में एक चेंज हुआ था दोस्तों, उसमें इन्होंने इस लिमिट को बढ़ाकर 2 करोड़ तक की लिमिट हुआ करती थी पहले 44 AD के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। अब 3 करोड़ इस लिमिट को इन्होंने कर दिया है। उसमें इन्होंने ये कंडीशन रख दी है कि आप अपना 44 AD में रिटर्न फाइल तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक तो ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि आपको डीम्ड प्रॉफिट से ज़्यादा ही दिखाना है, जो कि अभी तक 1 CR और 2 CR के केस में भी यही था। और डीम्ड प्रॉफिट से अगर आप अपना NP कम दिखाते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी टर्नओवर जो 1 करोड़ और 2 करोड़ के केस में आपके साथ डिस्कस किया, वहाँ पर कैश की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि 44 AD में आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा कैश में है या डिजिटल मोड दोनों में ही है या 50-50 है, जैसा भी है, तो यहाँ पर कैश की ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। कितना भी आपने कैश में टर्नओवर किया हो आप 44 AD में दिखा सकते हैं। और यहाँ पर अगर 2 करोड़ तक की जो लिमिट है, वहाँ पर भी आपकी कैश की ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर जो 3 करोड़ का टर्नओवर का अपना जो स्लैब आता है, यहाँ पर इन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर आपकी कैश रिसीप्ट 5% ऑफ टर्नओवर, आपकी कैश रिसीप्ट 5% है टर्नओवर से, 5% तक है, यानी कि यहाँ पर टोटल जो एक्सपेंस, यहाँ पर जो कैश रिसीप्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर ये मान लीजिए आप कि जो आपके एक्सपेंस हैं, ग्रॉस रिसीप्ट है, तो ये सबका जो टोटल है, यानी कि टोटल कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, वो कैश ट्रांजैक्शंस आपके कैश जो टर्नओवर है आपकी, उससे 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपकी टर्नओवर से 95% आपकी टर्नओवर डिजिटल मोड में होनी चाहिए। 5% तक अगर कैश में है कोई आपकी ट्रांजैक्शन, तो आप इस 3 करोड़ की लिमिट में आ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो आपके लिए 3 करोड़ की लिमिट आपको लिए नहीं मिलेगी। आपके लिए 2 करोड़ की लिमिट होगी, 3 करोड़ अगर आपकी 5 यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन आपकी 5% से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन आपकी 5% है टर्नओवर के, तो यहाँ पर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर भी आप डीम्ड प्रॉफिट दिखा के, अब ये मान लीजिए कि आपने 3 करोड़ का टर्नओवर किया, 6% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 6% के हिसाब से 18 लाख रुपए होता है। 18 लाख रुपए पर आप टैक्स देख लीजिए कितना बनेगा। तो उस टैक्स को अगर आप पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। अगर उससे कम दिखाना चाहते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ क्लियर हो गई। एक तो अगर डीम्ड प्रॉफिट से कम दिखाते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, और यहाँ पर अगर आपकी कैश जो ट्रांजेक्शन हैं वो यहाँ पे अगर 5% से ज़्यादा है ऑफ द टर्नओवर, तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको बड़ा ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब आपने सुना होगा दोस्तों कि 10 करोड़ की भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। तो यहाँ पर 10 करोड़ की जो टर्नओवर है उसमें अभी दोस्तों क्या है कि यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड टैक्स ऑडिट इफ पेमेंट एक्सपेंस रिसीव्ड नॉट मोर देन 5% ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही कंडीशन है, अगर आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन हैं, पेमेंट एक्सपेंस रिसीप्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें कैश ट्रांजेक्शन्स में आ जाती हैं, अगर ये कैश ट्रांजेक्शन्स आपके 5% से ज़्यादा हैं टर्नओवर के, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर 5% से कम है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी
नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपका टर्नओवर है वो 10 करोड़ प्लस हो जाता है, तो फिर तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पर तो आपको टैक्स ऑडिट कंपलसरी है ही है। दोस्तों टैक्स ऑडिट एक सीए फर्म करता है, वहाँ पर उसका एक यूडी नंबर जनरेट होता है, वहाँ पर उनकी एक सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती है। 44A अंडर सेक्शन 44AB में सारी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो अपलोड की जाती हैं, रिपोर्ट्स अपलोड की जाती हैं और उसको उसमें सारी चीज़ों को ओपन किया जाता है, जहाँ पर सीईओ उसको वेरीफाइड भी करता है। ये टैक्स ऑडिट का प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया बिजनेस के केस में। हमने यहाँ पर ये बात की टैक्स ऑडिट 10 करोड़ तक की, हमने यहाँ पर समझा दिया कि ये किस केस में रिक्वायर्ड है, किस केस में रिक्वायर्ड नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल्स के केस में ये तो हमने जो समझा था अभी ऊपर, ये तो हमने बिजनेस की कैटेगरी वाला केस समझा था। अब यहाँ पर प्रोफेशनल्स के केस में अगर हम बात करें तो जो 24-25 यानी कि जो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है उसकी अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर ये हो जाएगा आपका 23-24। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोफेशनल है, जो कि मैंने अभी ऊपर डिफाइन कर दिया था, यहाँ पर बताया था डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, तो ये सब प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए जो टर्नओवर होती थी पहले 50 लाख की होती थी, इसमें भी यही सीन था। यहाँ पर डीम्ड प्रॉफिट होता था 50%, यानी कि अगर आप 50% से कम दिखाते हैं एनपी अपना, यानी कि नेट प्रॉफिट, तो उसके लिए आपको टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड होगा, टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। और अगर आप 44AD में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, 44ADA आता है, सॉरी, प्रोफेशनल्स के केस में 44ADA आता है और बिजनेस के केस में 44AD आता है। ये बड़ा डिफरेंस है, समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप 50% से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको 44ADA में अपना रिटर्न फाइल करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी कैश की कोई लिमिट नहीं है। देखा होगा आपने, डॉक्टर्स के पास कैश में काफ़ी पेमेंट आता है, आजकल तो UPI आने लगा है, लेकिन फिर भी कैश में लोगों के पास क्या है ना कि वो कोई 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, कोई 500 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, कोई 800 चार्ज कर रहा है। तो मोस्टली जो उनके पास जो पेशेंट आते हैं वो कैश में ही उनको पेमेंट दे देते हैं। तो अब एक दिन में कई सारे पेशेंट आ जाते हैं, तो वो सब ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे कैश की ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि कैश की ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आपकी रिसीप्ट जो है वो कैश में ज़्यादा है तो भी आपको, और आपकी अगर 50 लाख तक की टर्नओवर है, तो आप यहाँ पर 50% का डीम्ड प्रॉफिट दिखा के आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगर उससे कम दिखाते हैं तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बजट 2023 में इन्होंने जो चेंज किया, उसमें इस लिमिट को बढ़ा के इन्होंने 75 लाख कर दिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यही कंडीशन रख दी कि अगर आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन हैं वो ग्रॉस रिसिप्ट्स के 5% से कम है या 5% तक है, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप अपना 44ADA में आपको रिटर्न भरने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन डीम्ड प्रॉफिट के साथ। जो डीम्ड प्रॉफिट आपका 50% से एबव रखना है वो रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आपको ये और जरूर देखना होगा कि कैश ट्रांजेक्शन आपकी 5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट से ज़्यादा ना हो। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर आपकी 75 लाख की 75 लाख की यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट है, तो इसका 5% में बताऊँ आपको तो 3,75,000 हो गया। यानी कि जो आपके टोटल कैश ट्रांजेक्शन है वो 3,75,000 से कम है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर 3,75,000 से ज़्यादा है तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हो। आपको सीधा टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। आपको सीए के पास जाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट की फीस देनी पड़ेगी। कोई सीए 10,000 चार्ज करता है, कोई 15,000 चार्ज करता है, कोई 20,000 चार्ज करता है। सबका अपना अपना है। जितना चीनी डालोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होगा। तो जैसी क्वालिटी वैसी फीस उनकी। अब यहाँ पर जो 75 लाख से ज़्यादा है तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, टैक्स ऑडिट कंपलसरी उनके लिए तो है ही है, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमने बिजनेस और ये प्रोफेशनल्स की किस्म, दोनों की किस्म हमने ये कंडीशन को समझ लिया है। अब आते हैं एक बार ड्यू डेट की तरफ। तो दोस्तों जो ITR की ड्यू डेट होती है वो इंडिविजुअल HUF के लिए वो तो 31 जुलाई होती है अपनी, 31 जुलाई। लेकिन टैक्स ऑडिट की जो डेट होती है वो 30 सितंबर होती है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 30 सितंबर तक का आपको टाइम मिलता है कि आप अपना टैक्स ऑडिट करा लें, और उसके बाद आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम मिलता है उसका ITR फाइल करने के लिए, क्योंकि टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट के बाद आपका ITR फाइल होगा। तो वो ITR फाइल करने के लिए आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर और ITR की ड्यू डेट 31 अक्टूबर आ जाएगी। और दोस्तों अगर आपने टैक्स ऑडिट आपके ऊपर रिक्वायर्ड है, आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया, तो यहाँ पर दोस्तों अंडर सेक्शन 271B पेनल्टी लगता है। यहाँ पर पेनल्टी कितना लगता है? 0.5% पेनल्टी ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर, और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर आप प्रोफेशनल्स हैं और आपकी 60 लाख रुपए की
60 लाख रुपए की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, आपने टैक्स ऑडिट कराना मिस कर दिया या आपने ड्यू डेट को निकाल दिया, तो यहाँ पर आपको इंटू 0.5% यानी कि ये पेनल्टी लगेगी 30,000 रुपये की, यानी कि 1.5 लाख से तो 30,000 कम है, तो 30,000 की आपको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। और यहाँ पर जो अंडर सेक्शन 234F के अंदर जो ITR फाइलिंग, क्योंकि जब आपकी टैक्स ऑडिट नहीं हुई तो ITR भी नहीं किया होगा, तो ITR की जो लेट फीस होती है वो भी यहाँ पर अंडर सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग ITR की लेट फीस भी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपको लेट फीस लगेंगे। इन दोनों से बचना चाहते हो तो आपको टाइम पे अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो। और अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, आप अपना प्रॉफिट डीम्ड से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर डीम्ड प्रॉफिट से ज़्यादा अपना प्रॉफिट दिखा के आप अपना 44ADA या 44ADA में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपके मोटिवेशन से हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे वीडियो बना पाते हैं और नई नई जानकारी आप तक पहुँचा पाते हैं। आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।